कर्मों का फल। प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में स्यापी रामनाथ जालास नाम का मजदूर अपनी पत्नी सावित्री और 10 साल के बेटे अरुण हास के साथ रहता था। रामनाथ बहुत ही ईमानदार और मेहनती आदमी था। सुबह से शाम तक खेतों और लकड़ी काटने के काम में लगा रहता, लेकिन आमदनी इतनी कम थी कि घर का खर्च जैसे तैसे ही चलता। एक दिन सावित्री ने कहा, सुनो जी, बरसात आ गई है। पिछली बार छत जगह जगह से टूट गई थी और घर के अंदर पानी भर गया था। इस बार अगर मरम्मत नहीं करवाई तो बच्चों के साथ बहुत दिक्कत होगी। तुम ठीक कह रही हो सावित्री। पिछली बरसात ने तो जीना मुश्किल कर दिया था। मैं अभी और ठाकुर जगदीश उनके पास जाता हूँ। शायद वे मदद करें। रामनाथ ठाकुर जगदीश के पास पहुंचा और बोला, ठाकुर साहब, मैं कई सालों से आपके खेतों में मजदूरी कर रहा हूँ। इस बार बरसात में घर की छत टूट रही है। अगर आप थोड़े पैसे एडवांस दे दें तो मैं छत की मरम्मत करवा दूं। रामनाथ, पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है। मैं मुफ्त में पैसा नहीं देता। अगर छत की मरम्मत करनी है तो 2 गुना काम करना पड़ेगा। बेचारा रामनाथ मजबूरी में मान गया। अब वह सुबह से शाम तक खेतों में और रात को गोदाम में काम करने लगा। गोदाम का मालिक उंड सेठ गिरधारी लाल चीज था। वह बहुत ही लालची और कठोर स्वभाव का आदमी था। एक दिन गोदाम में बोरियां उठाते उठाते रामनाथ बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी समय वहां से एक भला आदमी हरिदास मनास गुजरा। उसने पानी पिलाकर रामनाथ को उठाया और बोला, भाई, अपने शरीर का भी ख्याल रखो। इतना अत्याचार क्यों सह रहे हो? क्या करूं भाई, बीवी बच्चों के लिए सब करना पड़ता है। हरिदास ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा, देखो, भगवान सब देख रहा है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामनाथ फिर से काम पर लग गया। लेकिन सेठ गिरधारी लाल ने पगार देते समय उससे कहा, रामनाथ, इस महीने बस 1,000 रुपए मिलेंगे। बाकी लकड़ियों का भाव गिर गया है। पर सेठ जी, काम तो मैंने पूरा किया था, फिर क्यों काट रहे हैं? अगर चाहिए तो ले लो, वरना कहीं और जाकर काम कर लो। बेचारा रामनाथ चुपचाप पैसे लेकर घर चला गया। सावित्री ने पैसों को देखा और दुखी होकर बोली, इतने कम पैसों में घर कैसे चलेगा? बच्चों की पढ़ाई, खाना, छत की मरम्मत, सब अधूरा रह जाएगा। चिंता मत करो, मैं कुछ और काम ढूंढ लूंगा। लेकिन पूरे गांव में उसने काम ढूंढा, पर कहीं भी कोई काम नहीं मिला। एक दिन उसका दोस्त रघुनाथ मिला। रामनाथ ने उससे मदद मांगी, लेकिन रघुनाथ ने मुंह फेर लिया। घर जाकर उसकी पत्नी ने रघुनाथ को डांटा। शर्म नहीं आई? इतना पुराना दोस्त तुझसे मदद मांगने आया और तूने उसे ठुकरा दिया। याद रख, बुरे वक्त में दिया गया साथ ही असली साथ होता है। रघुनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक रामनाथ जा चुका था। इधर भूख और परेशानियों से अरुण बीमार हो गया। सावित्री रोते हुए बोली, हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लो। रामनाथ ने अरुण को गोद में उठाया और गांव के अनसरपंच धर्मपाल जीएस के पास पहुंचा। सरपंच ने मदद की और अरुण का इलाज करवाया। धीरे धीरे अरुण ठीक हो गया। कुछ दिन बाद गांव में एक मेला लगा। रामनाथ वहां गया और देखा कि लोग आलू गोभी के पराठे बड़े शौक से खा रहे थे। उसे एक विचार आया। उसने कुछ उधार पैसे लेकर छोटी सी गोभी पराठे की दुकान शुरू की। सावित्री पराठे बनाती और रामनाथ उन्हें बेचता। अरुण भी स्कूल से आकर मदद करने लगा। धीरे धीरे दुकान चल निकली। रामनाथ ईमानदारी और प्यार से ग्राहकों को खिलाता। उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर हो गई। अब रामनाथ सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं, बल्कि गरीब और बेसहारा लोगों की भी मदद करने लगा। एक दिन वही सेठ गिरधारी लाल उसकी दुकान पर आया और बोला, रामनाथ, मैं मुश्किल में हूं। मेरी मदद कर दो। सेठ जी, आज मैं आपकी मदद कर रहा हूं, लेकिन याद रखिए, दूसरों का हक मत मारना। कर्मों का फल हर किसी को मिलता है। सेठ शर्मिंदा होकर चला गया। रामनाथ की ईमानदारी और मेहनत ने उसे सम्मानित जीवन दिया। गांव के लोग कहते, देखो, अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है। जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती।